हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 15 दिसंबर को पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 15 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है 15 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा और समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक पूरे 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा। बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा अरस्तू ने। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा अरस्तू ने। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है। तो निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बताना है कि किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो राइट आंसर 3 नंबर का हो जाएगा अरस्तू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन कि किसने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी। बताना है कि किसने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एच.जे. लास्की ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एच.जे. लास्की ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं होता है। तो निम्नलिखित में कौन राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा धर्म। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा धर्म। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा है। किसने कहा। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने कहा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन का समर्थन किसने नहीं किया। तो इस कथन का समर्थन किसने नहीं किया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टोक्यूवेली ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखा। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन राल्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन कौन था। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत किस प्रकार के राष्ट्र की स्थापना करना चाहती हैं। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अनुसार राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है। किसके अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्की के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का क्या अर्थ है। यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राष्ट्र से शुरू और उसी पर समाप्त होता है। किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राष्ट्र से शुरू और उसी पर समाप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गार्नर ने कहा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर, राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, प्राचीन युग में राज का क्या रूप था। प्राचीन युग में राज का क्या रूप था। तो राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि प्लेटो का गुरु कौन था। प्लेटो का गुरु कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोंदा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। तो लॉक ने कहा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि किसने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति विज्ञान है। किसने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति विज्ञान है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैटलिन ने कहा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, रूसो के आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या क्या है। रूसो के आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10,000, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि जीन जैक से रूसो का संबंध किस शताब्दी में है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा 16वीं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। किसने कहा। किसने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर ने कहा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जीन बोंदा ने कौन सी किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी। तो 6 बुक काउंसिलिंग रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, प्रभुता की धारणा को राष्ट्र सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। किसने कहा। प्रभुसत्ता की धारणा को राष्ट्र सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। किसने कहा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा यहाँ पर लीडसे ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर कि ए फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा बेंथम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। तो राइट आंसर 26 नंबर का हो जाएगा कला और विज्ञान दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसने कहा कि यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी वैज्ञानिक तरीके से सोचा, हम मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं। तो राइट आंसर 28 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर लिकाक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसने राजनीति का अध्ययन सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लासबेल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रेरणा माना जाता है। तो राइट आंसर 30 नंबर का हो जाएगा जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की अवधारणा किसने किया। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की अवधारणा किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि किसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर क्रांति के कारणों तथा उन्हें रोकने के उपायों पर लिखा। तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किसने पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की। किसने
पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की? तो राइट आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि किसने उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत की शुरुआत की? तो राइट आंसर ईस्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसने व्यवहारवादी राजनीति को छाप या नकली राजनीति कहकर निंदा की? तो राइट आंसर 35 नंबर का हो जाएगा जॉन राल्स। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि किस तथ्य के अभाव में बिहार राजनीति शास्त्र में एक राज्य नहीं कहा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरकार, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्र की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतों के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूसो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि किसके मतानुसार राष्ट्र मानव का बृहत् रूप है? किसके मतानुसार राष्ट्र मानव का बृहत् रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किसने समान इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा रूसो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। राष्ट्र की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र का सृजन किसने किया? तो राइट आंसर 40 नंबर का हो जाएगा ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किसने राष्ट्र की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया? किसने राष्ट्र की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा हाब्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि लेवियाथान का लेखक कौन है? तो राइट आंसर 42 नंबर का हो जाएगा हाब्स। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्र में सभी प्राकृतिक अधिकारों को सौंप देने की बात को स्वीकार नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो रूसो है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि किसे संप्रभुता के विचार का जनक माना जाता है? किसे संप्रभुता के विचार का जनक माना जाता है? तो याद रखिएगा जीन बोंदा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किसने लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत की? तो राइट आंसर रूसो हो जाएगा। ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है? तो राइट आंसर 47 नंबर का हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि प्रभुसत्ता की कानूनी अवधारणा की कौन एक विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन तत्व राष्ट्र को अन्य समुदायों से अलग करता है? निम्नलिखित में कौन तत्व राष्ट्र को अन्य समुदायों से अलग करता है? तो ये हो जाएगा संप्रभुता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा संप्रभुता। तो यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन देखे हैं और 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है आपकी परीक्षा में। तो आप लोग 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है आरके एक्सपर्ट स्टडी। जैसे ही क्लिक
क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम रूटीन देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। और यहाँ पर देखिएगा बिहार बोर्ड 11th हाफ ईयरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, केमिस्ट्री का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, मैथ, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर।